जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडल मैथ्स में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली एक अलजेब्रा की वीडियो पढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो आज भी हम लोग कुछ नया इसमें सीखने वाले हैं, क्योंकि आप लोग पिछले अगर वीडियो देखे होंगे तो जानते होंगे कि हम लोग किस तरह से कंटेंट को पढ़ते आ रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देखते रहिए, जितने भी क्लासेज आगे चलेगी आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए इसी में कुछ पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आप लोगों को बना के लेगा। ये कुछ कंसेप्ट है, देख लीजिए। इतना ही है लेकिन कंसेप्ट बहुत खतरनाक है, देख लीजिए। ये क्वेश्चंस है, आप समझ में। तो देखिए इसी को हम लोग पढ़ते हैं। कंसेप्ट है, पढ़े हम लोग अलजेब्रा। अलजेब्रा जिसे बोलते हैं बीजगणित। बीजगणित देखिए इसमें हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं, तो बतला देता हूँ क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें 2-3 कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अलजेब्रा का। जब तक आप इसको नहीं पढ़े रहेंगे तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आपसे बनेगा नहीं, क्योंकि आप बेसिक लगाते रहेंगे लेकिन बनेगा नहीं और टाइम भी आप लोग का चला जाएगा। देखिए इसमें पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसी को ध्यान से देखिएगा। सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा। मतलब अलजेब्रा के हम लोग क्या पढ़े हैं, सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में इसमें क्या है देखिए। पहला देगा कि x + 1/x बराबर -√3। ये दे देगा, ये देगा। इसको पहले प्लस ले लीजिए। x + 1/x बराबर -√3। देन x⁻6 बराबर -1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कह रहा है कि x + 1/x बराबर √3, या इसको और कर लीजिए, और x + 1/x बराबर -√3। इन दोनों स्थिति में x⁻6 का मान -1 होगा। x⁻6 का मान क्या होगा, -1 होगा। जब ये आप लोगों से कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी तरीके से आप लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो ये देखिए कि हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे आएगा। बहुत छोटा सा इसमें फार्मूले का यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे 6 दिया है तो हम लोग जानते हैं कि, तो इसी की सहायता से हम लोग निकालेंगे। तो 6 का मान पूछ रहा है ना, तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं किस तरह से आएगा। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व में, देखिए सॉल्यूशन आप लोगों से कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए x + 1/x बराबर क्या दिया है, 3 दिया है। तो हमें x⁻6 बराबर क्या लेना, -1। तो हम लोग जानते हैं क्या 6 कब आता था, पीछे हम लोग पढ़े हैं कि 6 कब आता था, x⁻6 + 1/x⁻6 था। हम लोग जानते हैं कि 3 वाले फार्मूला से आता था ना, जब x³ + 1/x³ बराबर n³ - 3 लिखते थे और फिर इसका 2 बार स्क्वायर कर देते थे तो क्या आ जाता था, x⁻6 आ जाता था ना। तो अब देखिए इसको जब करेंगे तो लिखेंगे x + 1/x, क्या x + 1/x तो लिख ही लेंगे। इसका हम लोग जब लिखेंगे, यहाँ देखिए, जब लिखेंगे कि x³ + 1/x³, जब x + 1/x बराबर n दिया रहता था तो x³ + 1/x³ का मान क्या जानते हैं, n³ - 3m। जानते हैं ना, क्या जानते हैं, n³ - 3m। अब देखिए जब ये जानते हैं तो n के स्थान पर क्या दिया है, √3 दिया है। तो √3 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। -3 × n के स्थान पर क्या दिया है, √3 दिया है। जब इसको हल करेंगे तो 3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा, 3 आइए इसी तरह से चल जा रहा है। x⁻3 + 1/x⁻3, x⁻3 + 1 क्या, x⁻3 चलता रहेगा ना। अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में, ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में कट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये देखिए जब इसका इसमें हम लोग मल्टीपल कर देंगे, क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। जब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो x⁻6 प्लस क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे बचेगा x⁻3 नीचे का बचेगा ना। जब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये जुट जाएगा, नीचे बचेगा। इधर क्या बचा है, 0 बचा है। तो x⁻6 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है।
तो x की पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1। तो ये जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया है ना, इसी तरह निकल कर आएगा। x की पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा -1। इसी तरह हल करने पर ये क्या आया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में वो पढ़ लेंगे। देख लीजिए x की पावर 6 बराबर क्या है -1। इसका हम लोग क्या क्यू वाला फार्मूला का तोड़ देंगे, इस तरह करेंगे तो क्या आ जाएगा मान आ जाएगा। उसी प्रकार डू सेम इसको भी हम लोग करेंगे। क्या आएगा, दिया है x प्लस 1/x बराबर दे दिया है माइनस क्या दिया है 3। तो जब इसका तोड़ेंगे तो x³ प्लस क्या 1/x³ तोड़ेंगे ना, तो क्या फॉर्मूला होता है n³ माइनस क्या होता है 3n, क्या होता है n³ माइनस 3n, यही होता है ना। अब देखिए n³ माइनस 3n होता है तो n के स्थान पर क्या रखेंगे -3 रखेंगे। तो रख के देख लेते हैं, तो क्या रखेंगे -3 का क्या होल क्यूब -3 इंटू क्या -√3, क्योंकि n के स्थान पर क्या दिया है -3 दिया है। इसको इसी तरह लिख देंगे x³ प्लस क्या 1/x³ लिखेंगे ना। अब देखिए इसको जैसे हम इस तरह इस वाले को किए ना, उसी प्रकार इसको भी करेंगे। तो पहले इसको तोड़ कर देख लेते हैं। देखिए माइनस क्या दिया है, माइनस पर -√3 का क्या करना है होल क्यूब। तो आप भी जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई माइनस में संख्या कोई भी संख्या है, मान लीजिए 2 हो गया, इसका क्यूब करना है, तो हम लोग जानते हैं कि माइनस का कितने बार गुणा किया गया है 3 बार, यानी ओड बार, मतलब ओड टाइम्स गुणा किया गया है। तो जब भी किसी भी संख्या का मतलब माइनस चिन्ह है और इसका ओड टाइम यानी विषम बार गुणा करेंगे तो माइनस ही आता है। क्यों माइनस आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस है तो इसका एक बार गुणा करेंगे मतलब 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर एक बार और गुणा करने के लिए कर रहा है, फिर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब प्लस का हम लोग फिर किसमें गुणा करेंगे माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अरे समझ में ना। और ये भी आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी संख्या पे मतलब एक रहता है 1 रहता है, इस पर क्या दे देगा आप लोगों से विषम घात दे देगा, तो इसका मान क्या होगा -1 होगा। एक दिया रहेगा इस पर अगर सम संख्या दे देगा इवन नंबर दे देगा तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। जब हल करेंगे तो इसी तरह क्या कर सकते हैं, इसको भी देखेंगे तो आएगा। तो आप इतना याद कर लीजिए कि 1 की पावर अगर ओड रहेगा, 1 की पावर अगर ओड रहेगा, ओड का मतलब क्या विषम संख्या रहेगी तो उसका मान क्या होगा -1। और 1 की पावर अगर इवन रहेगा यानी सम संख्या रहेगा तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर उसी प्रकार हम लोग इसको भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले माइनस है, तो माइनस का जब क्यूब करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि इसके पावर पर क्या है ओड है, यहाँ माइनस हो जाएगा। 3 का हम लोग क्यूब कई दिन से पढ़ते हैं क्या 3√3। देखिए ये माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, नहीं 2 बार गुणा करेंगे तो 2 बार देखिए यहाँ पर गुणा किया माइनस का, ये माइनस का क्या है प्लस है, तो इसका भी इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 3√3। समझ में। अब देखिए इसको जब कर लिए तो यहाँ से क्या करेंगे, जब इसको भी हल करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस है ये प्लस है तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा क्या इतना ही बचेगा x³ प्लस 1/x³। तो जब इसका हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे एलसीएम लेके गुणा करते हैं x की पावर 6 प्लस 1 बटे में क्या x³ बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x की पावर 6 इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 6 बराबर क्या है -1। तो देखिए इसी तरह से हम लोग करके क्या कर लिए ज्ञात कर लिए, यानी x प्लस 1/x बराबर 3 दिए √3 दिया रहेगा और x प्लस 1/x बराबर -√3 दिया रहेगा। तब x की पावर 6 हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं -1। क्या लिखेंगे -1, क्या लिखेंगे -1। तो इसको नोट कर लीजिए। इस पर देखिए कॉन्सेप्ट मतलब इस कॉन्सेप्ट पर एसएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है उसको भी हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, तो क्वेश्चन के सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए तो क्वेश्चन आप लोग से करा देता हूँ, एक आध दो क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, ध्यान देखिएगा x प्लस 1/x का क्या होल स्क्वायर बराबर 3 दिया है। पूछ रहा है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का क्या कीजिए मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया है ना, इसको कैसे हल करेंगे। x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर क्या दिया है 6 दिया है। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको किस फॉर्मेट में कर सकते हैं, यहाँ से आप x प्लस 1/x का मान निकाल कर और फिर क्यू वाला करेंगे, क्यू का स्क्वायर करेंगे तो उस तरह भी मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस पर एक कंसेप्ट जब लागू हो रहा है तो हम लोग कंसेप्ट की सहायता से इसको क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो देखिए
यहाँ से जब करेंगे x प्लस 1/x, यहाँ से करेंगे ना, देखिए 2 घात है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले तो प्लस माइनस होगा, ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा 3 होगा, 3 होगा ना, मतलब x प्लस 1/x का मान एक क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3 होगा, एक क्या होगा माइनस अंडर रूट 3। तो यही तो हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं भाई लोग कि जब x प्लस 1/x बराबर अगर प्लस दे दिया रहेगा, क्या दे देगा प्लस दे दिया रहेगा, मतलब वहां पर अभी पढ़े हैं प्लस दे दिया रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू जानते हैं, या माइनस दिया रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू जानते हैं कि x की पावर 6 का मान क्या होता है -1 होता है, क्या होता है -1 होता है। जब x की पावर 6 का मान -1 होता है तो इसमें जब मान रख देंगे तो हमें मान नहीं प्राप्त हो जाएगा, कितना आसान है। वरना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है ना, क्या करेंगे तो सबसे पहले x³ प्लस 1/x³ का मान हम लोग ज्ञात करते हैं, इसमें से किसी एक को लेकर, किसको, इसमें से किसी एक को लेकर, मतलब बारी बारी एक बार प्लस ले लेते हैं एक बार माइनस ले लेते हैं। कहने का मतलब है कि x³ प्लस 1/x³ का मान हम लोग क्या करते हैं n³ - 3n से क्या करते हैं ज्ञात करते हैं, कुछ भी आता है 0 आता है कुछ भी आता है, फिर उसका हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, ये वाला फार्मूला लगाते हैं, x³ प्लस 1/x³ का क्या कर देते हैं स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाते हैं तो हमें क्या होता प्राप्त कुछ होता, मतलब आंसर प्राप्त होता इसका। लेकिन हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू जब हम लोग जानते हैं कि x की पावर 6 बराबर क्या होगा -1 होगा, तो इसमें हम लोग क्यों नहीं पुट कर सकते हैं, तो देखिए x की पावर 6 बराबर क्या रखेंगे -1, क्या रखेंगे -1 रख देंगे ना, प्लस यहाँ देखिए 1 में क्या रखेंगे x की पावर 6 बराबर क्या रखेंगे -1 रखेंगे, ये देखिए -1 है, इसमें क्या होगा माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस होगा, और एक में एक का भाग क्या करेंगे तो एक आएगा, तो क्या आ जाएगा -2 आएगा, क्या आएगा -2, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा -2 होगा, क्या होगा -2। अगर इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग उस तरह भी कर सकते हैं, अरे समझ में, तो अब देखिए ये तो हम लोग क्वेश्चन कर दें, उस तरह भी कैसे कर सकते हैं, तो x³ प्लस 1/x³ का मान पहले निकालेंगे तो n³ माइनस क्या होगा भाई 3n, क्या होगा 3n, तो x³ n³ - 3n होगा, तो इसका मान निकाले हैं हम तो क्या आएगा 0 आया था ना, 0 आया था ना, देखिए 0 कैसे आएगा, n के स्थान पर रखेंगे कोई भी रखेंगे, मान लीजिए प्लस वाला लेके चल रहे हैं, क्या रखेंगे कौनी में 3 का क्या क्यूब -3 इंटू क्या कौनी में 3। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो 3 कौनी में 3 होगा और माइनस क्या होगा 3 कौनी में 3, तो कट पीट का क्या हो जाएगा 0, यानी x³ प्लस 1/x³ का मान क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया ना, यहाँ पे देखिए 0 आया है। अब देखिए जब 0 आ गया है तो जब हम लोग इसका 6 वाला मान ज्ञात करेंगे, मान x की पावर 6 प्लस 1/6, तो इसमें क्या करते थे भाई लोग, इसमें करते थे इसका वर्ग करेंगे तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस क्या 2ab, क्या करेंगे 2ab, तो x³ प्लस क्या हो जाएगा 1/x³, इधर तो हो जाएगा 0 का 0, तो इसको से इसे काट देंगे तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो क्या होगा -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2। तो देखिए इस तरह हम लोग क्वेश्चन का आंसर क्या आया -2 आया है, और उस तरह भी क्या आया है -2 आया है। लेकिन जब हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं तो ना तो हम लोग इस तरह करेंगे, डायरेक्ट इसी तरह से क्या करके आंसर ला लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या होगा समझ में आया होगा। अब देखिए इसी में ये अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत कम समय हम लोग क्या कर सकते थे, इसको सॉल्व कर सकते थे जब हमें कॉन्सेप्ट पता होता था। पता हुआ तो क्या करेंगे बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे, वरना हमें इस तरह से क्या करना पड़ेगा ज्ञात करना पड़ेगा। इसी में देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है, दिया कि x प्लस 1/x बराबर करने में 3, मान पूछ रहा है भाई x की पावर 18 प्लस क्या x की पावर 12, x की पावर क्या 12 प्लस x की पावर 6 प्लस क्या 1, क्या पूछ रहा है 1 पूछ रहा है। अब देखिए भाई जब इतना का मान पूछ रहा था हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग तो जानते हैं कि जब x प्लस 1/x बराबर भाई √3 दिया है तो हम लोग तो केवल एक ही पता है ना बात, क्या पता है कि x की पावर 6 का मान क्या होगा -1, क्या होगा -1, x की पावर 6 का मान क्या होगा -1। लेकिन यहाँ पूछा 18 12 6 और +1 पूछा था, 6 का तो हम लोग मान रख सकते हैं, एक को उसी तरह लिख लेंगे। इनका मान हम लोग कैसे रखेंगे, इनका मान कैसे रखेंगे, तो इसको समझने वाली बहुत बड़ी बात है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो इसी को देखेंगे। यहाँ पे देखिए x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस कितना दिया है 1 दिया है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 18 दिया है, क्या दिया है 18 दिया है, x की पावर भाई लोग क्या दिया है 18 दिया है। इसको हम लोग इस फॉर्म में तोड़ेंगे कि उसमें हमेशा क्या हो 6, मतलब 6 के फॉर्म में तोड़ेंगे, क्योंकि 6 के पावर में तोड़ेंगे तो क्योंकि हमें 6 का मान पता रहेगा, पता दिया है यहाँ पर, मतलब 6 का मान x की पावर 6 बराबर 1 दिया है। तो इस 18 को अगर हम लोग 6 के फॉर्म में तोड़ देंगे तो हमें वैल्यू को रखने में क्या होगी आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए
इसको हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर x की पावर 18 है, या तो हम लोग x की पावर 3 पर क्या लगा देंगे, इस तरह से q लगा देंगे, और x की पावर 6 पर हम लोग क्या लगा देंगे, q लगा लेंगे। दोनों को मान 18 आएगा। जैसे हम लोग फार्मूला जानते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में बताया हूँ कि a की पावर m इंटू एन बराबर क्या होता है, a की पावर m इंटू क्या होता है, n होता है ना। तो 2 से उसी प्रकार, जैसे मान लीजिए 18 दिया है तो 18 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब भाई इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका भी मान 18 आएगा, इसका भी मान 18 आएगा। तो हम लोग लिखना कौन सा है, तो लिखना हम लोग को उसी का है कि जिसका हम लोग मान जानते हैं। तो इसमें मान किसका जानते हैं भाई, अगर यहाँ पर x की पावर 6 की पावर q लिखे हैं, x की पावर 6 का पावर यहाँ पर क्या लिखे हैं, होल q लिखे हैं, तो अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो x की पावर 6 का मान हम लोग क्या रख देते हैं, -1 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, -1। जब भाई x की पावर 6 का मान -1 रख देते हैं तो उसका जब q पूछ रहा है, तो q जब पूछेगा तो हम लोग इसका नहीं निकाल सकते हैं। कैसे, क्यों नहीं निकाल सकते, मतलब कैसे निकाल सकते हैं कि जानते हैं कि माइनस संख्या पर क्या दिया है, ओड नंबर मतलब विषम संख्या दिया है, तो उसका हम लोग जानते हैं कि मान क्या आता है, माइनस में आता है। और जो संख्या दे रहे हैं उसका हम लोग गुणा कर देंगे 3 बार, यानी क्यू कर देंगे तो मान ज्ञात हो जाएगा। तो 18 को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, तो 6 की पावर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। 6 की पावर क्या लिख देंगे, x की पावर 6 का या होल क्यूब पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो देखिए इसी फॉर्म में इसको क्या करना है, लिखना। यहाँ पे 12 भाई दिया है, 12 x की पावर 12 दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 प्लस क्या है 2। हमेशा अंदर 6 को लेंगे। क्यों भाई 6 को लेंगे, क्योंकि हम लोग 6 का मान जानते हैं कि क्या होता है, -1। अगर इसको बाहर ले लेंगे भाई, अगर इस तरह एक्स स्क्वायर की पावर 6, इसका भी मान 12 ही आएगा, लेकिन ऐसा लेंगे तो हमें तो एक्स स्क्वायर का मान पता करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का मान हमें पता नहीं है तो कहाँ से करेंगे, तो इसीलिए एक्स की पावर 6 का मान क्या करते हैं, लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्या होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए भाई, जब इसी को मान जब लेंगे तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 18 दिया ना, तो x की पावर 18 दे, इसको क्या लिखेंगे, x की पावर 6 का क्या q लिखेंगे। x की पावर क्या है, 12 दिया है, क्या दिया है, 12 दिया है। जब x की पावर 12 दिया है तो इसको लिखेंगे x की पावर 6 का क्या स्क्वायर, और यहाँ पर 6 दिया है तो इसको इसी तरह लिख कर इसको लिख देंगे। अब देखिए सारा का सारा यहाँ पे फॉर्मेट किस फॉर्म में बना, x की पावर 6 के फॉर्म में बन गया है। क्यों x की पावर 6 के फॉर्म में बनाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x की पावर 6 का मान इसमें दिया है, तो x की पावर 6 का मान दिया है तो उसी फॉर्मेट में बना लेंगे तो वैल्यू हम लोग को रखने में क्या होगी, आसानी होगी। x की पावर 6 का मान यहाँ पर रखिए क्या, -1 का क्यूब करेंगे, -1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, और प्लस क्या होगा, 1 होगा ना। अभी मैं बार आप लोगों से बतलाया हूँ कि अगर 1 की पावर मतलब माइनस यहाँ पर 1 दिया है, -1 की पावर अगर ओड नंबर आएगा, ओड नंबर मतलब विषम संख्या रहेगा, तो इसका मान क्या होगा, माइनस में आएगा। क्या आएगा, माइनस में आएगा। और यहाँ पर -1 आएगा, क्या आएगा, -1 आएगा। प्लस यहाँ पर देखिए, प्लस को छोड़िए, यहाँ पर देखिए -1 की पावर इवन नंबर है, -1 की पावर इवन नंबर है, मतलब क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या है तो इसका मान क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ तो प्लस पहले से है और इसका मान क्या होगा, प्लस। तो प्लस को इसी तरह क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब इसको इसी तरह लिख देंगे। अब देखिए ये माइनस से ये वाला कट जाएगा, ये वाला से ये वाला कट जाएगा, तो इसका पूरा का मान क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका 0 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बात और समझिए, ये तो मान लीजिए क्वेश्चन का आंसर हम निकाल लिए हैं, लेकिन इसमें एक बात और समझने की जरूरत है कि जब भी यहाँ पे 18 दिया है, यहाँ पर 12 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, क्या दिया है, 6 दिया है, तो जब भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉन्सेप्ट कुछ अप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे जब लगातार दो संख्या का मतलब क्या, ऐसी दो संख्या यहाँ पे पावर में जितना लिखे, अगर उनका डिफरेंस भाई 6 रहेगा, क्या रहेगा, 6 रहेगा, तो जब उनका डिफरेंस 6 रहेगा तो उसको हम लोग काट कर 0 लिख सकते हैं। क्यों 0 लिख सकते हैं, क्योंकि वो आपस में कट जाएगी। क्यों कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जब इन दो संख्याओं का भाई डिफरेंस, जब 6 आएगा, मतलब डिफरेंस मतलब पावर का डिफरेंस, देखिए ये 18 दिया, ये 12 दिया, ये 6 दिया है, अगर इनका भी डिफरेंस करेंगे तो 6 आएगा, इनका भी डिफरेंस करेंगे तो 6 आएगा। आ रहा ना समझ में, मतलब इनका भी डिफरेंस करेंगे तो 6 आएगा, इनका भी डिफरेंस करेंगे तो 6 आएगा। तो जब दो संख्याओं के पावर का डिफरेंस 6 आ जाता है तो उन दोनों को आपस में काट कर क्या कर देते हैं, 0 लिख देते हैं, मतलब आपस में कट जाएगी। कहने का मतलब ये है, ये देखिए x की पावर 18 है, इसी को समझिए, x की पावर 18, x की पावर 12 है,
जब इसको हम लोग मैंने बताया था कि इनके पावर का डिफरेंस भाई क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो पावर का डिफरेंस 18 में 12 घटेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा ना। तो ये आपस में संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। क्या हो जाएगी, कट जाएंगी। अगर यह प्लस रहेगा तो मतलब प्लस भाग इसी तरह जुड़ी रहेंगी तो क्या हो जाएगी, कट जाएंगी। अब देखिए भाई जब कट जाएंगी तो इसको हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इसको x की पावर 6 का क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, और इसका x की पावर स्क्वायर का क्या, x की पावर 6 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। तो इसका मान -1 हो जाएगा, और इसका 3 करेंगे, और इसका मान -1 का करेंगे स्क्वायर। तो इसका जब करेंगे तो -1 आएगा, इसका करेंगे तो +1 आएगा। तो ये कट नहीं जा रहा है। दुनिया की किसी भी संख्या को अगर दो संख्याएं रही है, उनके पावर का डिफरेंस अगर 6 दिया रहेगा तो उसको आपस में काटेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब इसी तरह डायरेक्ट करेंगे, न कि हम लोग इस फॉर्म में इसको बनाना जाएंगे और वैल्यू को रखेंगे। इसमें मान लीजिए ये भी 12 दिया, ये भी 6 दिया, क्या दिया है, ये 12 दिया और 6 दिया। इनका भी तो डिफरेंस क्या है, 6 है। तो इसको भी देखिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x की पावर 12 है और x की पावर क्या है, 6 है। तो भाई इसको जब लिखेंगे x की पावर 6 का क्या स्क्वायर लिखेंगे, इसको तो x की पावर 6 रहने देंगे। क्यों रहने देंगे, क्योंकि हमें x की पावर 6 का मान पता है। जब इसका रखेंगे -1 तो क्या है, स्क्वायर प्लस ये क्या है, -1 है ना। जब ये भाई -1 है तो इसको जब करेंगे तो माइनस का विषम, माइनस का प्लस संख्या है, माइनस का मतलब सम संख्या है। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो कट पीट कर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए सम संख्या है -1 का सम संख्या, तो इसका मान 0 होगा, इसका मान भी क्या हो जाएगा, -1। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब भाई ये 0 हो जाएगा तो इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि जब भी किसी भी श्रृंखला में मतलब किसी भी जब प्लस प्लस में जुड़ता रहेगा, जब दो संख्याओं का डिफरेंस 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो उसको हम लोग काट कर 0 लिख सकते हैं। बड़ी बड़ी वैल्यू पर ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है, नहीं होता है। तो इसको आप लोग क्या करिए, लिख लीजिए। और इसमें आप लोगों से क्वेश्चन कराता हूँ जो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, इसी फॉर्मेट में क्या दिया है, बना हुआ है। तो इसको आप लोग क्या करिए, लिख लीजिए। चलिए भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में। x + 1/x बराबर -3 दिया है, √3 दिया है। मान पूछा है x की पावर क्या, 67, x की पावर 53, x की पावर 43 प्लस x की पावर 29, 24 प्लस और 12 प्लस x की पावर 6 प्लस क्या, 3 पूछा है। देखिए भाई इतना मान देकर इतना पूछा है तो हम लोग मतलब ये वाला मान देकर इतना पूछा है तो हम लोग क्या जानते हैं, यही जानते हैं कि x की पावर 6 बराबर क्या होगा, -1 होगा। क्या होगा, -1। जब x की पावर 6 बराबर -1 होगा तो ये जितना भी वैल्यू दिया है, ये जितना भी आप लोगों से मान पूछ रहा है, इनमें हम लोग क्या करेंगे, x की पावर 6 के रूप में बनाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो पहले तो यहाँ पर देख लीजिए ये दोनों का डिफरेंस भाई क्या है, 6 है। तो इनको काट देंगे क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाएगा। और देखिए इसमें कोई डिफरेंस 6 दिया है, ये 53 है भाई, इसको समझिए, ये 53 है। अब देखिए इतना दिया था, x की पावर हम लोग 6 के रूप में इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्यों, ये तो पूरा पूरा नहीं दिया है तो इसको कैसे बनाएंगे। तो हमें x की पावर 6 के रूप में इसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखिए ये क्या दिया है, 67 दिया है। अगर हम x की पावर 6 पर पावर क्या लगा देंगे, इस तरह लगा देंगे, 11 6 के क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 बचेगा तो x इसको क्या करेंगे, रख देंगे। जैसे मान लीजिए x की पावर 6 की पावर क्या है, 11 है, और x ये क्या है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा, और ये x हो जाएगा। तो यहाँ पे जानते हैं कि इस पर एक घात है, मान a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस क्या होता है, n होता है। तो यहाँ पर देखिए 66 है, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, तो एक घात है। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो केवल इसी को लिखने का इसमें क्या गया है, तरीका को बतलाया गया है। अब देखिए ये 53 है, तो 53 को किस तरह से लिखेंगे, 53 को हम लिख सकते हैं 6 का इसमें पारा लगाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो 6 5 3 6 36 6 7 42 48। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे 48, मतलब 6 8 क्या हो जाएगा, 48। 48 और क्या बचेगा, 5 बचेगा, ये बचेगा ना भाई लोग। मतलब 6 8 है, यहाँ पर 48 48 पे 5 क्या होता है, 53 होता है। क्या होता है, 53 होता है। लेकिन इसमें आप लोग एक बात ये ध्यान से देखिए कि अगर हम लोग जब इतना लिख रहे हैं तो x की पावर 6 का मान हम लोग रख लेंगे -1। इसको इसी फॉर्म में क्यों हम लोग सुना है कि यहाँ पर भी मान रख लेंगे -1 है, यहाँ पर x बचेगा तो उसको हम लोग कुछ बाद में देखेंगे, कुछ बनेगा तो करेंगे।
लेकिन यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर 5 लिखे भाई, तो क्या हम लोग 5 का मान निकालना जानते हैं? नहीं जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर बड़ी वैल्यू न लेकर कुछ छोटा फॉर्म में लिखते हैं, कुछ छोटा फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या कर सकते थे? बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते थे। तो इसको देखिए, इसमें तो कह रहे हैं कि भाई यक्स है, तो यक्स को हम लोग क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि यक्स एक क्या है? छोटा वैल्यू। इसको हम लोग जब इसमें क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। लेकिन जब x⁵ ले लेंगे तो इसमें हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। इसको क्या करेंगे? अगर भाई यहाँ पे हाँ, अगर यहाँ पे 53 है भाई, 53 है, तो हम लोग 53 को तो इस तरह भी लिख सकते हैं, x⁴ बटे में क्या? x। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों इस फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं? इस फॉर्म में हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर देखिए x⁴ को 53 को x⁴ प्लस इतना लिख दिए हैं। इसको लिखने का मतलब क्या है कि x⁴ इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर ले जाएंगे तो माइनस होगा। जब इसको हल करेंगे तो x क्या आ जाएगा? 53 ही आएगा, क्योंकि a⁴m प्लस a⁴n, जब 54 में इसको जोड़ेंगे, 54 में -1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 53 ही आएगा। इस वाले फार्मूले से आप लोग क्या कर सकते हैं? वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। तो इस फॉर्म में लिखने का तरीका क्यों है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ये 54 होता है, 54 होता है, 54 हो जाता है, जो क्या होता है? 6 के मल्टीपल में आता है। जब भाई ये 6 की मल्टीपल में आता है तो x⁴ इसको हम 9 नहीं लिख सकते हैं। x⁴ प्लस क्या? 9 लिख देंगे। x⁴ पर 9 लिख देंगे तो 6 9 क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो इसीलिए न कि इसमें हम लोग यहाँ पर कुछ करके इसमें अगर इसी 53 को इस फॉर्म में लिख देंगे तो हमें क्या हो जाएगा? x⁴ के रूप में बन जाएगा। हमें वैल्यू को क्या करेंगे? बहुत आसानी तरीके से ज्ञात भी कर लेंगे। तो इसीलिए इस फॉर्म में लिखा गया है। उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। यहाँ पर देखिए 43 दिया है, तो 43 को क्या लिखेंगे? 6 की पावर क्या हो जाएगा? 7। 6 7 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 7 42 हो जाएगा। एक बचेगा तो क्या लिख देंगे? 43 लिख देंगे। यानी x⁴ प्लस 7 इंटू 8। ये कहाँ से आ रहा है? तो यहाँ पर भाई देखिए जो दिया है इसमें पहले आप 6 से भाग देकर देख लेंगे, मैक्सिमम कितने बार यहाँ से भाग दे रहा है उसको देख लेंगे, या उससे एक और कम देख लेंगे, क्योंकि हमें ऐसे वैल्यू को पुट करना है कि यहाँ पर कुछ क्या आसान भी बच जाए और यहाँ पे x⁴ भी बच जाए। जैसे इसमें करते हैं, अगर यहाँ पे क्या किए थे? 8 घात किए थे, x⁴ का 8 किए थे तो हमें 5 मिल रहा था, लेकिन 5 से हमें मतलब नहीं, तो एक इसमें और क्या कर लेंगे? बढ़ाकर और इस फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? बन जाएगा। ये हो गया। अब देखिए ये क्या दिया है? x⁴ दिया है, तो x⁴ को x⁴ प्लस क्या? 24 लिख देते हैं। 24 6 × 24 अब प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे भाई। देखिए 5 लिखेंगे ना, तो x⁴ को क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। 4 6 × 24 और 24 5 क्या हो जाएगा? 29 होगा ना भाई लोग। यहाँ पे जब 29 होगा तो 29 को नहीं लिखकर इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस तरह भी तो लिख सकते हैं, x⁴ की पावर क्या? 5 हो जाएगा, तो 5 6 30 हो जाएगा। इसमें जब 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। समझ आ रहा है किस फॉर्म में लिखा गया है? अगर देखिए भाई यहाँ पे वैल्यू अगर 1 कम आ रही है, 6 के मल्टीपल से 1 कम आ रहा है, तो उसमें 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब देखिए 24 दिया तो x की पावर क्या लिख देंगे? 6 की पावर 4 लिख देंगे। ये तो पूरा का पूरा दिया, 6 का मल्टीपल दिया है तो लिख देंगे। ये दोनों कैंसिल हो गए तो इसको लिख देंगे 3। अब देखिए इस क्वेश्चन को लिखने का फॉर्मेट हम लोग क्या हो गया? तैयार हो गया। तो क्या करेंगे? x⁴ हमारे इसमें क्या करेंगे? रख देंगे। क्या करेंगे? रख देंगे। कुछ किया नहीं गया है। क्या किया गया? ये जितने फॉर्मेट आप लोगों से दिया गया था ना, जितने फॉर्मेट आप लोगों से दिया गया था, इसको x⁴ के रूप में क्या किया गया है? लिखा गया है। x⁴ के रूप में लिखा गया है। अब देखिए इसका मान हम जानते हैं क्या? -1। क्या? -1 की पावर क्या? 11 इंटू x प्लस x⁴ लिखा है, तो x⁴ को हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं इस तरह ना भाई, 54 दिया ना, यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं x⁴ की पावर क्या? 9 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, x⁴ की पावर क्या? 9। तो यहाँ देखिए x⁴ जब 6 रखेंगे तो -1 की पावर 9 और बटे में क्या लिखेंगे? x और प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे? -1 की पावर क्या? 7 और यहाँ पर 7 लिखेंगे। यक्स है तो यक्स को रख देंगे। इस पर क्या करेंगे? -1 की पावर 5 बटे में क्या लिख देंगे? x। इस पर लिखेंगे -1 की पावर 4 प्लस क्या? 3। कुछ नहीं किया गया है। जहाँ जहाँ x⁴ है वहाँ पर -1 को रखा गया है। जहाँ जहाँ x⁴ है वहाँ पर क्या रखा गया है? -1 को रखा है। मैं अभी आप लोगों से बताया, यहाँ पर लिख लीजिए कोई नोट बना कि अगर -1 की पावर अगर ओड संख्या रहेगा तो इसका मान क्या होगा? -1। ओड मतलब विषम होता है। -1 की पावर अगर क्या इवन रहेगा तो इसका मान भाई क्या होगा? +1 होगा। क्या होगा? +1। इसको आप लोग कहीं क्या करिए? नोट बनाकर लिख लीजिए। यहाँ पर ये बहुत बार हर क्वेश्चन में, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में इसका क्या डायरेक्ट मान पूछता है, तो इसको क्या लेंगे? माइनस रहेगा, ओड रहेगा तो माइनस होगा, इवन रहेगा तो क्या होगा? प्लस होगा। इसको आप चेक करके देख सकते हैं।
चेक करने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए -1 है, इसमें मान लीजिए 5 घात देगा, क्या देगा 5 ही देगा, तो -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 5 बार गुणा करना, 1 2 3 4 5। तो जानते हैं कि जब 2 का गुणा करेंगे तो माइनस होता है, ये प्लस बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा प्लस बना देगा, और इसका क्या होगा माइनस होगा, होगा ना। तो इन प्लस का प्लस में गुणा करते प्लस ही होगा, और इसका जब इसमें गुणा करेंगे माइनस का प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस होगा। तो जब भी आप लोगों से ओड दिया रहेगा तो ओड तो उसका मान क्या होगा माइनस में होगा। अब देखिए माइनस में होगा, तो यहाँ पे देखिए x मतलब 1 की पावर क्या दिया है -11 दिया है, सॉरी -1 की पावर क्या दिया है 11 दिया है, मतलब इसका मान हम लोग क्या लिख सकते हैं -1 नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि -1 की पावर 11 दिया है, तो इसका जब -1 लिखेंगे तो -1 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। और देखिए इस पर भी क्या दिया है -1 के पावर ओड संख्या मतलब विषम संख्या दी है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा माइनस में होगा, तो माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर भी क्या दिया है -1 की पावर 7 दिया है, -1 की पावर क्या दिया है भाई 7 दिया है, तो इसका भी मान जानते हैं कि अगर ओड संख्या तो इसका भी मान क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, -1 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा -1। यहाँ पर देखिए इसका भी मान 5 है, तो 5 है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा माइनस इतना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका मान क्या होगा -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 मतलब -1 की पावर 4 मतलब इवन नंबर दिया तो उसका मान क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस होगा तो भाई तो इसको प्लस इसी तरह क्या करेंगे लिख लेंगे। अब पहले से क्या दिया है 3, तो 3 को इस तरह लिख देंगे। तो अब देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन क्या बन गया है, इस फॉर्मेट में बन गया है, फॉर्मेट में इसमें बन गया है। देखिए ये b माइनस है, ये b माइनस है, अगर सारा में से माइनस ले लेंगे, सारा में से माइनस लेंगे तो ये x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x। अब -1/x -1/x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपान कितना हो जाएगा x, क्योंकि तो हम लोग माइनस ले लिए। असल में भाई अगर इसमें माइनस लेंगे तो सबसे पहले तो ये x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 1/x 1/x क्या हो जाएगा 2/x हो जाएगा, हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 1 और 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये 2 इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या बचेगा 1/x प्लस क्या बचेगा 4 बचेगा, क्या बचेगा 4 बचेगा, बचेगा ना। तो जब इतना बचेगा तो x प्लस 1/x का मान हम लोग जानते हैं क्या दिया है -3 दिया है, तो यहाँ पे इसको देख लीजिएगा इधर -2 है तो -2 को तो लिखबे करेंगे, x प्लस 1/x का मान दिया है -√3, तो -√3 लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2√3 प्लस क्या 4, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2√3 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझना हमें तो ये यहाँ से कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, समझना ये था कि अगर ऐसा रूप में दे देगा तो हम लोग किस फॉर्म में तोड़ेंगे, तो इस कोई भी रूप दिएगा उसे x⁻6 के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। और बहुत हम लोग तीव्र तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि देख सकते हैं कि इसमें क्या कोई अगर संख्या लिखी है तो उसमें क्या 6 का डिफरेंस तो नहीं है, अगर दो संख्याओं के पावर का 6 का डिफरेंस रहेगा तो उसको आपस में क्या कर देंगे काट कर लिख देंगे। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 2√3 + 4। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, ध्यान समझ लीजिए किस फॉर्मेट में किसको कर कर सॉल्व किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग क्वेश्चन क्या होगा समझ में आया होगा। तो x⁻6 बराबर -1 पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब देखिए इसमें कुछ नया कंसेप्ट सीखेंगे, जो ये वाला भी कंसेप्ट आ जाता है, तो अगर किसी को नहीं पता रहता है तो वो क्या करते हैं बहुत ज़्यादा समझ लेते हैं, क्वेश्चन भी नहीं बन पाता है। तो अगर कंसेप्ट हम लोग सीखे रहेंगे तो बहुत आसानी तरीके से क्वेश्चन को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिए और इसी में कंसेप्ट को क्या करते हैं सीखते हैं। चलिए भाई तो अगला कंसेप्ट इसमें सीखते हैं। दिया है x + 4/x = 4, मान पूछ रहा है x² + 16/x²। क्या समझिए दूसरा क्या दे रहा है क्वेश्चन, मतलब कंसेप्ट है x + 25/x = 10, मान पूछ रहा है, मान क्या पूछ रहा है आपसे x प्लस छोड़िए मान हम छोड़िए कंसेप्ट पर अच्छी से तो मान हम लोग किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं। दिया है x + 4/x = 4 दिया है, मान पूछेगा कि x की पावर मतलब x² + 16/x² का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको आप लोग देख कर ये भी पता चला है कि अगर यहाँ पर x है, यहाँ पे 4/x है, x² + 16/x² का मान पूछा है, तो यहाँ पे आप लोग ये भी कह सकते हैं कि इसका मान हम लोग किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं,
मतलब एक्स प्लस 1/x बराबर n देता था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान n³ से ज्ञात करते थे था। अब देखिए उस तरह से मान जब ज्ञात करते थे तो लेकिन इसका भी मान हम लोग उस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर इसमें पुट करेंगे x बराबर क्या 2 करेंगे, पुट करेंगे x बराबर 2, तो यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे 4/2, तो यहाँ पे 2/2 बराबर 2 अब प्लस क्या 2, तो क्या आ जाएगा 4 आएगा। तो जब भाई इसमें x का मान 2 सेटिस्फाइड कर रहा है, x का बराबर 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो क्यों ना हम लोग इसमें x का मान अगर 2 रख देंगे तो हम लोग मान को क्या करेंगे आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अरे समझ में, लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है अप्लाई हो रहा है, उसको हम लोग कैसे समझेंगे कि अगर x प्लस 4/x इस फॉर्म में अगर कुछ भी दिया रहेगा, इस फॉर्म में अगर कुछ भी दिया रहेगा x प्लस 4/x बराबर इस फॉर्म में कुछ भी दिया रहेगा, तो इसमें हम लोग x का डायरेक्ट वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं, x का डायरेक्ट वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें एक ध्यान समझिए, ये 4 दिया है ना, ये 4, तो यहाँ पर जितनी भी संख्या दिया रहता है इस फॉर्मेट में, यहाँ पर जितनी भी संख्या मतलब कोई भी संख्या दिया रहेगा तो वो वाली संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर होती है। क्या होती है, एक परफेक्ट स्क्वायर होती है। जब भाई यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर होती है, यहाँ पर देखिए 4 है, तो ये किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, तो किसका है 2 का। क्या किसका स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 का, क्योंकि भाई 2 का तो स्क्वायर 4 होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर भाई 2 का है और इसी 2 का यहाँ पे 2 गुना 4 दिया है। ध्यान समझिए, यहाँ पर एक प्लस इतने अपान में जब इस फॉर्मेट में दिया रहेगा तो यहाँ पर तो जो संख्या होगी परफेक्ट भाई स्क्वायर होगी, तो परफेक्ट स्क्वायर होगी तो किसी भी संख्या का तो होगी ना, जितना भी संख्या मतलब अनंत संख्या है तो किसी भी संख्या का तो उसमें से होगी ना, तो ये किसका है 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है 2 का परफेक्ट स्क्वायर, 2 का परफेक्ट यहाँ पे स्क्वायर संख्या होगी और यहाँ पे जो बराबर में दिया रहेगा 2 का क्या होगा 2 गुना होगा, संख्या तो भाई 2 होगी और इसका जब 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है और उसी संख्या का 2 गुना इधर भी है, तो यहाँ पे देखिए भाई परफेक्ट स्क्वायर तो 2 है, उसका जब 2 गुना किया है तो यहाँ पे क्या रहा है 4 है। जब इस तरह के स्टेटमेंट को क्या सेटिस्फाइड करेगा तो x का हम लोग डायरेक्ट वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, x का डायरेक्ट वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे जो संख्या दिया है ना, यहाँ पे जो संख्या इसका हम लोग क्या कर देंगे वर्गमूल लगा देंगे, या तो क्या करेंगे दूसरा तरीका क्या है कि अगर यहाँ पे जो संख्या दिया है ना उसका हम लोग क्या कर देंगे आधा कर देंगे, तो हमें मान क्या हो जाएगा x का मान क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर भी x का मान क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान समझिए। ये तो अब इसमें 4 दिया है, इसी में 4 देते इसमें ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा जो ये वाला एग्जांपल लिया हूं ना उसमें आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाएगा। किस तरह समझ में आ जाएगा कि मैं यही कर रहा हूँ कि अगर x प्लस इस फॉर्म में दिया x प्लस 4/x बराबर 4 दिया है, तो इसमें हम लोग x का डायरेक्ट वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, न कि हम लोग फार्मूला से जाएंगे n² - 2 से नहीं जाएंगे, क्योंकि उस तरफ जाएंगे तो हमें ज्यादा लंबा समय लग सकता है। लेकिन जब यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हम लोग कॉन्सेप्ट को ही सीखेंगे। तो मैंने बताया था कि ये जो संख्या दिया रहा है यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर दिया रहेगा, तो हम लोग पता करना पड़ेगा ना भाई कि किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है। तो संख्या पता कर लेंगे कि नहीं ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब तो 2 को यहाँ पर लिखेंगे और इसी परफेक्ट स्क्वायर का अगर 2 गुना इधर भी दिया है, इसी परफेक्ट मतलब संख्या का अगर 2 गुना भाई इधर दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट x का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो x का मान 2 तरीके से निकाल सकते हैं। 2 तरीके से, यहाँ पर दिया रहेगा इसका हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे तब मान प्राप्त हो जाएगा, और या यहाँ पे जो संख्या दिया रहा है उसका हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा मान निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि देखिए यहाँ पर x की पावर क्या मतलब x का मान क्या है 2 आया है, यहाँ पर भी x का मान क्या है 2 है। तो जब x का मान 2 आएगा तो यहाँ पर कुछ भी मान पूछेगा तो हम लोग क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए जब इसका मान पूछा है तो इसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, 2 दिया ना तो 2 का हम लोग क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे, प्लस क्या 16/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 होगा। तो यहाँ पर करेंगे तो 4 आएगा, इसको करेंगे भाग देंगे तो क्या होगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्यों ऐसे हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट है भाई, अगर यहाँ पे कोई संख्या दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर है और उसी परफेक्ट स्क्वायर का यहाँ पर 2 गुना है, तो हम लोग डायरेक्ट मान कैसे निकालेंगे, इस वाले संख्या का या तो हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे, यहाँ पे जो दिया है उसमें 2 से भाग दे देंगे तो क्या होगा मान निकल जाएगा। इस संख्या के आंसर क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है, अब मान लीजिए मान पूछ देगा x³ प्लस क्या 1/x³। अब मान लीजिए ऐसा मान देकर पूछ देगा तो कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले भाई देखेंगे क्या इसमें हम लोग को स्टेटमेंट मतलब कुछ क्वालिफाई हो रहा है, मतलब सेटिस्फाइड हो रहा है। तो मैंने आप लोगों से यही बताया था
कि यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पे संख्या क्या है 25 है, क्या है भाई 25 है, तो 25 की संख्या का भाई स्क्वायर है, 25 की संख्या का स्क्वायर है, 5 का है ना, तो 5 का भाई स्क्वायर है, क्या है 5 का स्क्वायर है। अगर इस संख्या का 2 गुना इस साइड में दिया रहेगा, 25 संख्या क्या है 5 है, मतलब 25 का स्क्वायर क्या है भाई 5 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर किसका है भाई 5 का है ना, तो 5 को लिखेंगे। अब 5 का 2 गुना करके देख लेंगे क्या इधर संख्या दिया है, तो भाई हाँ 5 के जब 2 गुना किया हूं तो 10 दिया है, क्या दिया है 10 दिया है। इसका मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब वो स्टेटमेंट मैंने कथन को क्या करा है सेटिस्फाइड कर रहा है, जो कथन को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है। तो एक्स का मान मैंने बतलाया था कि ये वाला जो संख्या दिया रहेगा इसका हम लोग क्या निकाल देंगे वर्गमूल निकाल देंगे, या जो इधर दिया है इसमें हम लोग क्या कर देंगे 2 से भाग दे देंगे, तो मान क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान भाई क्या प्राप्त हो गया 5 प्राप्त हो गया, यहाँ से भी करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा क्या 5। मतलब 2 तरीके से मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ना कि हम लोग इसमें जाएंगे क्या सोचेंगे क्या करने जाएंगे कि यहाँ पर 3 वाला फार्मूला लगेगा तब इसको निकालेंगे फिर भाग देंगे क्या करेंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन इसमें मैं आप लोगों से यही सिखाना चाह रहा था कि यहाँ भी भाई कोई संख्या दिया रहेगी तो परफेक्ट स्क्वायर दिया रहेगी, हमें कंडीशन चेक करना है। कंडीशन क्या चेक करना है, अगर यहाँ पे स्क्वायर दिया है, यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो किस संख्या का स्क्वायर दिया है, तो उसी को संख्या का अगर 2 गुना कर देंगे, अगर इधर वैल्यू को सेटिस्फाइड कर जाएगा तो डायरेक्ट मान कैसे निकालेंगे, या तो इसका हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे, या तो इसका हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे, या ये वाली संख्या उसमें 2 से भाग करके एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक्स का मान 5 दिया है ना, इसमें मान पूछ रहा है एक्स की पावर क्या है, इसका लिखेंगे 5 प्लस क्या 5 का क्यूब लिखेंगे ना, इसका करेंगे तो क्या 125 आएगा, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 होगा ना। अब देखिए इसका जो मान होगा तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 125 से क्या 125 से 1 बटा क्या 125, तो यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट में भाई क्वेश्चन बहुत पूछा था, यहाँ पर दे देगा, यहाँ पर एक ही फॉर्मेट में नहीं देगा, यहाँ पर कुछ दे देगा और यहाँ पर कुछ और दे देगा, अगर चाह कर भी आप फार्मूला को क्या अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पता नहीं चलेगा कौन सा फार्मूला लगाएंगे किस तरह से हल करेंगे तो कौन सा मान आएगा हर समय। लेकिन जब भाई आप कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी तरह से करके क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। एक बात और रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। जब भी आप लोगों से इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में देगा तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे क्या यहाँ पर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर देख लेंगे भाई जी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है संख्या है तो किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर, अगर किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है अगर उसका 2 गुना कर देंगे तो इधर वाले मान को सेटिस्फाइड कर देगा, इधर वाले मान को क्या कर देगा जब सेटिस्फाइड कर देगा तो डायरेक्ट x का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, डायरेक्ट x का मान क्या करेंगे इसका या तो हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे या तो इसमें क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे तो हमें मान क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर लिए सॉल्व कर लिए। अब देखिए इसी में क्वेश्चन और हम लोग पढ़ लेते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया ना। क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है उसको पहले देख लेते हैं। ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था r प्लस 64 बटे में r बराबर 16। अब देखिए भाई मान क्या पूछा था r की पावर 4 प्लस 1 अपन r की पावर 3। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप लोग इसको क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। अब देखिए भाई जब ऐसा दिया था तो मैंने बोला था कि यहाँ पर देख लेंगे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हम लोग पहले चेक करेंगे तभी तो हम लोग r का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 64 दिया है ना भाई 64, तो हम लोग जानते हैं कि ये 8 का क्या है भाई परफेक्ट स्क्वायर, क्या है 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब भाई ये 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, जब ये 8 का परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका 2 गुना करके इधर चेक कर लेते हैं क्या 16 मान दिया है, तो परफेक्ट स्क्वायर है इसका 2 गुना करने पर क्या रहा है 16 तो आ ही रहा है, क्या रहा है 16 आ रहा है। जब भाई 16 जब आ रहा है तो इसका मान तब कैसे ज्ञात करेंगे, मान कैसे ज्ञात करेंगे, मान हम लोग इसमें क्या करेंगे या तो 64 का क्या निकालेंगे r का मान 64 का या तो वर्गमूल निकालेंगे 64 निकाल लेंगे, या जो 16 दिया इसमें 2 से भाग करके r का मान क्या करेंगे दोनों तरीके से निकाल लेंगे। जब r का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा 8, तो मान किसी तरह से मान ज्ञात करेंगे तो r का मान क्या आ रहा है 8 आ रहा है। अगर उतना नहीं तो सरसरी नजर से ये भी चेक कर सकते हैं कि ये 64 मतलब ये वाला दिया इसमें 16 लाना है, तो हम लोग वैल्यू पुट करके यहाँ पर 8 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, और 64 में 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 है 8 क्या हो जाएगा 16। तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट अगर जानते रहेंगे तो आसानी से क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये मान जब दिया है 8 दिया तो 8 को यहाँ पे क्या करेंगे 4 घात लगा देंगे, 4 घात लगाएंगे ना, अब प्लस 1/8 पर क्या लगा देंगे 3 घात लगा देंगे, क्या लगा देंगे 3 घात। इसको हल कैसे करेंगे
8 की पावर 4 दिया और 8 की पावर 3 दिया, तो इसको देखिए भाई हल कैसे करेंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे क्या 8। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या है 64 गुणे 64 होगा ना, 64 गुणे 64 होगा। तो हम जानते हैं कि 64 का वर्ग कितना होता है, तो 64 का वर्ग भाई आप लोगों से निकालने में पिछली वीडियो में क्या किया बतलाया हूँ। तो इसको अब हल करेंगे तो इसका हम मान जाते हैं कि क्या होता है 40 96 होता है। क्या होता है 40 96, 64 का वर्ग होता है। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए भाई कैसे निकालेंगे 64 का वर्ग। 64 का वर्ग कैसे निकालेंगे, दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले तो ये देख लीजिए संख्या 25 से कितना ज्यादा है, 25 से भाई कितना ज्यादा है 14 ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है 14। तो 14 को क्या कर देंगे, लिख देंगे इस तरह वर्ग। लेकिन इसमें केवल दो ही संख्या को क्या करना है, रखना है। क्या करना है, रखना है। ये जो 64 है भाई, 64 है 14 ज्यादा है, तो 25 में हम लोग 14 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 25 में भाई 14 को जोड़ेंगे तो 5 4 9, 5 4 9 हो जाएगा ना। और 2 1 क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या रखने, इसको इसी तरह लिख देंगे। क्या करेंगे, लिख देंगे। 64 जो संख्या है 25 से कितना ज्यादा है भाई, तो 14 ज्यादा है। तो 14 का हम लोग वर्ग करके यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ पर जो जितनी संख्या ज्यादा है उसको 25 में जोड़ देंगे तो क्या होगा 39 आएगा। लेकिन मैंने बोला था कि यहाँ पर केवल दो ही संख्या को रखना है। तो एक इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए 96 लिख देंगे। इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो 9 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 3 1 हंसिलिया क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 40 96 आ गया। तो इस संख्या का मान कितना आ गया 40 96। अगर नहीं वैल्यू आप लोग याद है तो इस तरह भी निकालना आप लोग सीख लीजिए, वरना याद करेंगे तो कैलकुलेशन क्या होगी, बहुत आसानी होगी। प्लस 8 का क्यू जानते हैं क्या, 1/8 का क्यू क्या आता है 512। तो 1/, क्या हो जाएगा 512। तो इसका आंसर होगा 40 96 और 1/, क्या 100 512। तो इसी फॉर्मेट में आप लोगों से क्या दिया था, आंसर देकर पूछा था ना, कि इसको कैलकुलेट करने के लिए दिया था। तो देखिए अगर आप लोगों से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो किसी तरह भी करके मान पूछेगा तो आप लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों से क्या होगा, समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी में और कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए भाई देख लें उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने क्या है उपस्थित है। इसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिए और कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से क्या बतलाया था कि ये वाला संख्या जो परफेक्ट बाई स्क्वायर दिया रहता है, क्या दिया रहता है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर किसका है 10 है, तो 10 का स्क्वायर है तो 10 लिख देंगे। और इसका जब 2 गुना करेंगे तो अगर इधर वाला भाई कथन सेटिस्फाइड हो जाएगा, इधर वाला वैल्यू अगर आ जाएगा तो x का मतलब मान डायरेक्ट निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर a है तो a का मान क्या निकालेंगे, या तो हम लोग इसका क्या कर देंगे क्यू कर देंगे, मतलब क्यू करेंगे, मतलब क्यू करने के बोल रहा हूँ, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर रूट कर देंगे। या जो a का मान इसका आधा करके वह क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो क्या होगा ये 10 हो जाएगा, इधर भी करेंगे तो क्या आएगा 10 है। किसी तरह से भी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। मान पूछा है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसी में रख देता हूँ, यहाँ पर भी रख के देख लेता हूँ। क्या 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 1000 हो जाएगा। यही तो तभी से कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर दिया है परफेक्ट स्क्वायर दिया है, क्या दिया है परफेक्ट स्क्वायर दिया है, तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका मान ज्ञात करेंगे अगर परफेक्ट इसका स्क्वायर उसका 2 गुना कर देंगे और 2 गुना करके इधर वाला वैल्यू सर्टिफाइड हो तो ये रख देंगे। इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, इसको जब हल करेंगे भाई तो 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1 बटे में क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा ना। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो ना 5 जीरो। अब देखिए 1 2 3 4 +1 बटे में क्या हो जाएगा 1000, क्या हो जाएगा 1000। इस तरह करके आंसर को क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। और समझ में ये आप लोग कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बहुत आसानी तरीके से कोई भी वैल्यू पूछेगा तो उसको क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्या है 49 दिया ना भाई, ये 7 का है, 2 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 14 हो जाएगा। 14 हो जाएगा ना, मतलब वैल्यू को सेटिस्फाइड कराता है। एक समान क्या निकालेंगे अंडर निकाल के निकाल सकते हैं। x का मान 14 बटे में 2 करेंगे तो दोनों कंडीशन में क्या आएगा x का मान 7 आएगा ना। जब भाई x का मान 7 आ रहा है तो हम किसी का भी मान पूछेगा तो इसमें नहीं रख सकते हैं जी, रख सकते हैं बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए पूछ रहा है x³ + 1/x² का मान पूछ रहा है, तो 7 का क्या करेंगे भाई क्यूब करेंगे और +1 क्या 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 3 4 3 प्लस क्या 1/4 9। जब इसको लिखेंगे तो इसी तरह लिख देंगे बटे में क्या इस तरह लिख कर हम लोग क्या करेंगे आंसर को लिख देंगे। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज है, इसको भाई देख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे सेटिस्फाइड करेगा तुरंत क्या करेंगे इसका हम लोग या तो स्क्वायर रूट निकाल देंगे या इसका आधा कर देंगे, एक्स का वैल्यू आप लोग क्या आ जाएगा सामने हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन क्या होगा समझ में आ गया होगा। अब भाई देखिए समझ में आ गया होगा तो इसमें और 2 क्वेश्चन है उसको भी क्या कर लेते हैं सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या करते हैं सॉल्व करके देख लेते हैं।
चलिए दिया है क्या, x प्लस 1/x बराबर इतना दिया है। पूछा है x³ प्लस 1 क्या 2x का मान ज्ञात कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, √x प्लस क्या 1/√x बराबर, यहाँ पे 16 दिया बराबर 8 दिया है। मान पूछा है x² प्लस 1/x। ये वाला क्वेश्चन को आप एक बार थोड़ा ट्राई कीजिए, इसको तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको एक बार आप लोग ट्राई कीजिए किस फॉर्मेट में दिया है, अब मान किसका पूछ रहा है। ये मैंने बोला था आप लोगों से कि यहाँ पर देख लेंगे भाई क्या है, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर है तो किसका है 11 का स्क्वायर, इसका 2 गुना करने पर क्या आ रहा है भाई 22 आ रहा है, क्या आ रहा है 22 आ रहा है। जब इसका 2 गुना करने पर 22 आ ही रहा है तो हम लोग x का मान निकालना क्या जानते हैं, या तो हम लोग इसका कर देंगे परफेक्ट स्क्वायर का क्या स्क्वायर रूट कर देंगे, या इसका क्या कर देंगे बट्टे में 2 कर देंगे, तो मान हमें क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। दोनों कंडीशन में मान क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11 प्राप्त होगा। जब दोनों कंडीशन में मान इसका जब 11 प्राप्त हो तो इसमें मान रख देंगे, क्या रखेंगे 11 का क्यूब, इसमें मान रखेंगे x³ प्लस 1/2x में मान पूछा तो 11³ प्लस 1/2 इंटू क्या हो जाएगा भाई 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखिए भाई जब ऐसा हो जाएगा तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ये 1 13 31 हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा 1/22 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा करके इसमें जोड़ कर क्या करेंगे भाग करेंगे, या इसको हम लोग इस फॉर्मेट में 13 31 बटे में 1/2 लिख कर क्या कर सकते हैं आंसर देते हैं। ज्यादा आप लोग से एग्जाम में इस वाले जब फॉर्मेट में देता है कैलकुलेशन नहीं कराता है, कैलकुलेशन इसी फॉर्मेट में क्या मतलब भिन्न के रूप में क्या कर लिख कर दे देता है। तो ऐसा करके इसको आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने बोला था कि इसको एक बार ट्राई कीजिए, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें कुछ कंसेप्ट नया क्लियर लग रहा है। कंसेप्ट क्या है, अगर यहाँ पर x यहाँ पर कुछ भी देकर x बराबर इतना दिया रहता था तो हम लोग मान क्या करते थे ज्ञात कर लेते थे, क्या करते थे ज्ञात करते थे। तो उसका मान कंसेप्ट जब अप्लाई होता था तो क्या करते थे भाई, x का मान हम लोग निकालते थे। x का मान क्या निकालते थे, ये वाला है तो इसका हम लोग क्या लगाते थे अंडर रूट लगा देते थे, 4 आ जाता था। या दूसरा तरीका क्या था, इसका 8 में 2 से भाग देते तो क्या आ जाता था 4 आ जाता था, क्या आता था 4 आता था। तो जब भाई इसका स्क्वायर रूट निकालते थे, इसका निकालते थे तो x का मान हमें 4 प्राप्त हो जाता था, तो इसमें क्या कर देते थे रख देते थे। लेकिन यहाँ पे भाई अंडर रूट दिया है, अंडर रूट दिया है तो उसी कंसेप्ट से थोड़ा हट के इसमें आप लोग सोचिएगा क्या कि जब भी आप लोगों से इस तरह अंडर रूट आप लोगों से देकर दिया रहेगा तो इसमें लोग जानते हैं क्या करेंगे पुट कर देंगे। यहाँ पे जो ऊपर दिया रहेगा, ऊपर दिया है ना 16 दिया है ना, अपने मन से कोई वैल्यू पुट कर रखेंगे। अगर यहाँ पर x बराबर हम लोग 16 को रख देते हैं, क्या रख देते हैं x बराबर 16 को रख देते हैं, तो एक बराबर जब इसमें 16 रखेंगे, x बराबर जब 16 रखेंगे तो देखिए अंडर रूट 16 प्लस 16 बटे में क्या अंडर रूट 16, तो इसको करेंगे तो 4 होगा, 16 बटे में 4 होगा तो क्या हो जाएगा 4 प्लस भाग देंगे तो 4 होगा तो क्या 8। इक्वेशन को भाई क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसका जब मान 16 रखें तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर, इसका मतलब x बराबर 16 है, x बराबर क्या है 16 है। जब x बराबर 16 है तो इसका मान इसमें क्या करके रख के देख लेते हैं। इसका मान पूछा है ना, इसका भाई मान पूछा है 16 का स्क्वायर प्लस क्या 1/16, इसका मान करेंगे 256 प्लस 1/16 तो मान क्या है 256 क्या 1/16, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसको सही के रूप में लिखेंगे तो इसी फॉर्मेट में क्या होगा प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर इस फॉर्मेट में दिया रहेगा तो हम अपने आप से सोच लेंगे कि क्या यहाँ पे मान दिया रहा है और क्या इसका मान पूछ रहा है, समझ में। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई जितना भी आप लोगों से बताया गया कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर वे में आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसी तरह सेशन से जुड़े रहेंगे तो डेली हम लोग कुछ ना कुछ नया वीडियो क्या करते हैं सीखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और हम लोग अलजेब्रा का सारा एक एक कॉन्सेप्ट क्या कर लेंगे सीख लेंगे। तो आज के लिए रहने देते हैं साथियों, जय हिंद।